Hi everyone, welcome to your own channel Calculus with IJ. This is Indaveer Jolly and you will get the best content on this channel. तो सबसे पहले thank you all for giving such an overwhelming response to the part 1 of most repeated PYQs of integration. तो आज मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ इंटीग्रेशन के मोस्ट रिपीटेड PYQs. आज के जो हम क्वेश्चंस करेंगे ये मोस्टली 5 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं. इसमें से बहुत सारे डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टीज़ वाले क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस में ना मैं आज एक ट्विस्ट के साथ लाई हूँ. जैसे बोर्ड वालों के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं कुछ, ये तो बिल्कुल ही सुपर फेवरेट क्वेश्चंस हैं जो 5 मार्कर्स में आते ही रहते हैं. पर सेम क्वेश्चन देने के बजाय बोर्ड उसमें कई बार हल्का सा ट्विस्ट कर देता है. तो देखते हैं कैसे. जैसे ये sin 2x tan इनवर्स sin x है, तो इसको ट्विस्ट देके वो cos x tan इनवर्स sin x बना देगा. तो इस टाइप से थोड़ा सा ट्विस्ट देके वो क्वेश्चन को चेंज कर देगा. तो ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे. जैसे dx अपॉन 1 प्लस रूट टैन एक्स है, तो उसकी बजाय dx अपॉन 1 प्लस रूट कॉट एक्स करके दे देगा, जिसका मेथड सेम ही होगा. तो इस टाइप के आज काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम कवर करेंगे. तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx. tan इनवर्स का जो एंगल है दैट इज sin x. अब ये क्वेश्चन में खास बात क्या है, ये पिछले 2 साल से कंटिन्यूसली बोर्ड में आ रहा है. बोर्ड एग्ज़ाम के 5 सेट बनते हैं, मेन सेट बनते हैं, फिर उनके सबसेट्स बनते हैं जिसमें थोड़ा बहुत शफलिंग होती है. तो वो मेन सेट में से किसी 1-2 सेट में ये क्वेश्चन आ ही रहा है. इनफैक्ट 2-3 साल से ही आ रहा है कंटिन्यूस. तो ये क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, हो सकता है कि आपके सेट में आ जाए नेक्स्ट ईयर. है तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx. सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, sin 2x को हम लिखेंगे 2 sin x cos x. 2 sin x cos x लिखने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि देखो tan इनवर्स का जो एंगल है ना sin x हमें दिख रहा है. तो अगर हमें यहाँ पे भी sin 2x की जगह sin x मिल जाता है तो हम इजीली अपना सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं. तो इसमें ये क्वेश्चन जो होगा सब्सटीट्यूशन से होगा. ज़रूरी नहीं है कि डेफिनेट इंटीग्रल के सारे क्वेश्चन प्रॉपर्टी से ही होते हैं. डेफिनेट इंटीग्रल के बहुत सारे क्वेश्चंस नॉर्मल इंटीग्रेशन में और एंड में लिमिट्स पुट करके भी हो जाते हैं. तो इसमें हम करेंगे सब्सटीट्यूशन. पुट sin x इज इक्वल टू t. तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव cos x dx इज इक्वल टू dt. अब सब्सटीट्यूशन करते वक्त एक चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि यहीं पे जब सब्सटीट्यूट करते हो वहीं पे लिमिट्स चेंज कर लिया करो. देखो इसका फ़ायदा क्या है, एक तो लिमिट्स अगर चेंज नहीं करोगे तो हो सकता है कि फ्लो में क्वेश्चन करके लिमिट्स नहीं चेंज की तो हमने वापस वैसे ही पुट करके गलत आंसर निकाल दिया. या फिर कई बार क्या होता है कि हम कई बार साइन की टर्म्स में आंसर टी की टर्म्स में करके चेक करते हैं. तो कई करते हैं कि टी को वापस साइन की टर्म्स में कन्वर्ट करके फिर लिमिट्स पुट कर देते हैं. बट कई बार ना वापस कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है. यहाँ पे तो इजी हो जाएगा, अगर साइन एक्स को हम टी पुट करते हैं तो एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी हो जाएगा. बट मेथड एक ही फॉलो करो. तो बेस्ट मेथड ये रहता है कि जहाँ पे सब्सटीट्यूशन करो वहाँ पे ऑटोमेटिकली लिमिट्स चेंज कर दो ताकि आगे गलती का चांस ना रहे. तो ये जो लिमिट्स हैं 0 to π/2 ये किसकी लिमिट्स हैं, ये x की लिमिट्स हैं. सो व्हेन x इज इक्वल टू 0 t क्या हो जाएगा, साइन 0. साइन 0 होता है 0. व्हेन x इज इक्वल टू π/2 तो t क्या हो जाएगा, साइन π/2 विच इज इक्वल टू 1. तो हमारी लिमिट्स चेंज हो गई, 0 to 1 हो गई. 2 को बाहर लिख दो, साइन x की जगह हमने t पुट किया है, cos x dx की जगह हमने dt पुट किया है और यहाँ पे भी tan इनवर्स t हो जाएगा और साथ में आएगा dt. अब हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस आ रहा है. एक है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक है अलजेब्राइक फंक्शन. अब सबको पता है ऐसे जब भी प्रोडक्ट आता है तो हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करते हैं, उसमें आइलेट का रूल लगाते हैं. तो आइलेट के रूल में I स्टैंड्स फॉर इनवर्स ट्रिगो. तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हमेशा फर्स्ट फंक्शन लेंगे और फिर उसके बाद आइलेट में L इज लॉगरिथमिक, वो तो है नहीं हमारे पास,
a इज अलजेब्राइक, तो t इज अलजेब्राइक, उसको हम लेंगे सेकेंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करने का मेथड क्या होता है, जब भी हमारे पास फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकेंड फंक्शन हो तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज लो, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन लो, फिर एक बड़ा इंटीग्रल, उसके अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो ये इस पूरे का इंटीग्रल लोगे तो उससे हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत इजीली हो जाएगा। तो इस मेथड को याद रखना है, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं, बाहर 2 है तो उसको भूल मत जाना। फर्स्ट फंक्शन इज, बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन इज tan इनवर्स t इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन है t²/2, t का इंटीग्रल होगा t²/2। लिमिट्स लगाना मत भूलना, 0 to 1 माइनस ये 2 है ना, फिर से लिख देते हैं क्योंकि फिर नहीं तो मिस हो जाएगा। तो 0 to 1, क्योंकि 2 सबके साथ था ना। अब है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस t², साथ में t का इंटीग्रल विच इज t²/2 dt, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो इंटीग्रल वाला पार्ट है इसको हम कैसे करेंगे, और पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं फिर इंटीग्रल वाले पार्ट का देखते हैं। तो ये 2 और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। इसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, tan इनवर्स t² की जगह 1² विच इज़ 1, tan इनवर्स t मतलब tan इनवर्स 1 जो कि होता है π/4, माइनस 0 है ना तो ये टर्म 0 हो जाएगी, माइनस। अब इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि t² प्लस 1 है ना, तो इसको सॉल्व करने का ईजिएस्ट मेथड है t² प्लस 1 माइनस 1 कर दो। नीचे t² प्लस 1 है तो ऊपर भी हम t² प्लस 1 बना सकते हैं, पर उसके लिए हमें अगर ऐड करना है 1 तो 1 को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, हमारे 2 इंटीग्रल्स बन जाएंगे। tan इनवर्स 1 इज π/4, t² प्लस 1 अपॉन t² प्लस 1 हो जाएगा, स्प्लिट कर देते हैं न्यूमरेटर से, -1 अपॉन t² प्लस 1 एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1। ये कैंसिल हो गया, ये 1 बन गया, 0 मत कर देना गलती से। तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा t, क्योंकि dt हो जाएगा ना, तो इसका इंटीग्रल इज t और इसका हो जाएगा tan इनवर्स t एंड लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to 1। π/4 माइनस, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, t की जगह 1 पुट करेंगे, फिर tan इनवर्स 1 पुट करेंगे, tan इनवर्स 1 इज π/4, फिर माइनस, जब 0 पुट करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बन गया π/4 माइनस 1 प्लस π/4, π/4 प्लस π/4 इज π/2, तो π/2 माइनस 1 इज द आंसर। तो ये बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और इजी भी है। अब हम इसी क्वेश्चन की वेरिएशन करेंगे जो कि बोर्ड्स में आया हुआ है, cos x इंटू tan इनवर्स sin x। पिछले में sin 2x था तो हमने उसको 2 sin x cos x लिखा, बट यहाँ पे अब डायरेक्टली cos x गिवन है, दैट मीन्स हम इसको डायरेक्टली ही सब्सटीट्यूशन से कर सकते हैं, और ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन भी नहीं है। sin x को अगर हम t पुट करेंगे cos x dx हो जाएगा dt, तो हमारा इंटीग्रल हो जाएगा tan इनवर्स t इंटू cos x dx की वैल्यू हो जाएगी dt। बाय पार्ट्स ही करेंगे, जब भी tan इनवर्स t आता है इस टाइप का बाय पार्ट्स ही करेंगे, बट बाय पार्ट्स करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 1 के साथ लेंगे, आइलेट ही लगाएंगे, तो आइलेट में इन्वर्स वाला फर्स्ट फंक्शन हो जाता है और ये अलजेब्राइक है सेकंड फंक्शन होगा। जैसे मैंने बताया था, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इस पूरे का इंटीग्रल। तो पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज tan इनवर्स t इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन, 1 का इंटीग्रल जो कि t होगा इस साइड लिख देते हैं, माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन है tan इनवर्स t, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस t² इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन विच इज t। तो ये वाला पार्ट तो बहुत ईजी हो गया, ये क्वेश्चन 5 मार्क का नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आएगा तो 3 मार्क का आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 प्लस t² को u पुट करेंगे, तो 2t dt हो जाएगा du, t dt की वैल्यू हो जाएगी du/2, तो हाफ du।
तो ये हो गया t tan इनवर्स t, हमने सिर्फ इसी में सब्सटीट्यूशन किया है सेकेंड वाले में, तो t dt की जगह हाफ du हो जाएगा, हाफ du अपॉन ये हो जाएगा u. सो इंटीग्रल बिकम्स t tan इनवर्स t माइनस हाफ लॉग मॉड u प्लस c. अब वापस u की वैल्यू पुट करेंगे और वापस t की वैल्यू पुट करेंगे. पहले u की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो माइनस हाफ लॉग मॉड 1 प्लस टी स्क्वायर. ये हमेशा मॉड में लेना है. अगर देखो टी स्क्वायर प्लस 1 हमें पता है कि पॉजिटिव होगा तो मॉड हटा सकते हैं, बट टू बी ऑन द सेफ साइड अगर कंफ्यूजन होती है कि मॉड लेना है या नहीं तो मॉड ले लिया करो. तो t जो है वो हो जाएगा, अब t की वैल्यू पुट करेंगे. t क्या है, t इज साइन x, तो साइन x, तो tan इनवर्स t की जगह साइन x माइनस हाफ लॉग मॉड 1 प्लस साइन स्क्वायर x प्लस c इज द आंसर. अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx अपॉन 1 प्लस रूट टैन एक्स. टैन की जगह कॉट भी आ सकता है. दोनों को करने का मेथड एग्जैक्टली सेम है, इसलिए हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे. तो इस क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. dx अपॉन 1 प्लस रूट tan x. पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 dx अपॉन 1 प्लस रूट tan x को हम लिख सकते हैं रूट साइन x अपॉन रूट कॉस x. और जब हम एलसीएम लेंगे यहाँ पे रूट कॉस x प्लस रूट साइन x आ जाएगा और ये रूट कॉस x ऊपर चला जाएगा. तो ये हो जाएगा पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 रूट कॉस x अपॉन रूट कॉस x प्लस रूट साइन x dx. नेम इट इक्वेशन 1. अब देखो यहाँ पे अगर ये तो सबको पता है, एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा फेमस है कि 0 टू पाई बाय 2 अगर होता है तो हम cos की जगह cos x की जगह cos पाई बाय 2 माइनस एक्स लगा के सेम इंटीग्रल बन जाता है और 2 बार उसको ऐड करके आंसर आ जाता है. बट यहाँ पे पाई बाय 2 नहीं है, तो यहाँ पे हमारी जो प्रॉपर्टी लगेगी एफ एक्स डी एक्स ए टू बी, तो इसमें क्या होता है, इस प्रॉपर्टी में दोनों लिमिट्स ऐड हो जाती हैं. तो a प्लस बी माइनस एक्स हो जाएगा dx a टू b. तो जब हम x को रिप्लेस करेंगे पाई बाय 3 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स से, x की जगह हम ये अप्लाई करेंगे पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स. तो एक्चुअली पुट ही कर लेते हैं. तो ये वाली प्रॉपर्टी जब हम इस इंटीग्रल में अप्लाई करेंगे तो हर एक x की जगह क्या हो जाएगा, पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स. डिनोमिनेटर में भी ऐसे ही जाएगा, कॉस पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स प्लस साइन पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स dx. लिमिट्स आर फ्रॉम पाई बाय 6 टू पाई बाय 3. अब देखो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 को जब ऐड करोगे, यहीं पे लिख लो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स जो होगा, इन दोनों को ऐड करके पाई बाय 2 आएगा. पाई बाय 2 माइनस एक्स ही हो गया बेसिकली, तो सभी में पाई बाय 2 माइनस एक्स हो गया. कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स, और साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स. तो ये वाली वैल्यूज पुट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स. अब हमारा ये बिल्कुल सिंपल वाला क्वेश्चन बन गया. पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, दिस इज इक्वेशन 2. 1 एंड 2 को हम करेंगे ऐड, दोनों साइड i एंड i ऐड होगा तो 2i हो जाएगा. लिमिट्स दोनों की सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो न्यूमरेटर्स विल सिंपली गेट एडेड. तो न्यूमरेटर हो जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स. अब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बन गया सेम, तो वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ x बचेगा, dx बचेगा, और dx का इंटीग्रल होता है x. तो 2i इज इक्वल टू एक्स पाई बाय 6 टू पाई बाय 3. जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6. तो 2i की वैल्यू जो आएगी, जब हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा पाई बाय, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 6 आएगा तो 2 पाई माइनस पाई पाई बाय 6 आएगा. तो हमारा जो इंटीग्रल होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 12, विच इज़ द फाइनल आंसर.
इसका ये वाला जो पार्ट है एग्जैक्टली सेम होगा, क्योंकि कॉट एक्स को हम कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिखेंगे, साइन एक्स ऊपर जाएगा, तो इसमें जैसे कॉस एक्स ऊपर गया था तो उसमें साइन एक्स जाएगा और नीचे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ही होगा। और ये सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिनोमिनेटर भी रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स ही रहेगा, ऊपर रूट कॉस एक्स हो जाएगा, ऐड करने के बाद वापस सेम π/12 ही आएगा उसका आंसर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इसमें देखो 0 to π/4 है लिमिट साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x। अब इसी का वेरिएशन जो है बोर्ड्स ने हल्का सा वेरिएशन करके 0 to π/4 था, इसमें साइन एक्स कॉस एक्स था, तो यहाँ पे 0 to π/2 कर दिया, x साइन एक्स कॉस एक्स कर दिया, और डिनोमिनेटर सेम है। तो थोड़े से वेरिएशन के साथ सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें वो हल्का सा ट्विस्ट को कैसे टैकल करना है वो पता होना चाहिए। तो ये 0 to π/4 साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x इज मोस्ट रिपीटेड PYQ। तो इस PYQ को करने के लिए डिनोमिनेटर में भी जब भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स टाइप की टर्म्स हो, नहीं वो तो 1 ही हो जाएगा, जैसे साइन क्यूब प्लस कॉस क्यूब, या 1 प्लस साइन क्यूब एक्स, 1 प्लस साइन रेज टू पावर 4x, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, या 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 2 प्लस कॉस रेज टू पावर 4x, इस टाइप की टर्म्स हो तो हम हमेशा कॉस से ही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। यहाँ पे क्योंकि कॉस रेज टू पावर 4x है तो कॉस रेज टू पावर 4x से हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेज टू पावर 4x। न्यूमरेटर का अगर हम देखें साइन एक्स अपॉन कॉस 4x को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, और ऊपर एक कॉस एक्स है तो कॉस एक्स कट जाएगा, तो साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स बचेगा। क्योंकि जब हम इसको कॉस रेज टू पावर 4x से डिवाइड करेंगे, कॉस रेज टू पावर 4x को हम कॉस एक्स इंटू कॉस क्यूब लिख सकते हैं, ताकि ये कॉस जो है इस कॉस से कैंसिल हो जाए। तो अब एक साइन के नीचे एक कॉस ले लो, वो टैन बन जाएगा, और दूसरा कॉस स्क्वायर बचेगा, वो सेक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली हम इसको डिवाइड कर रहे हैं कॉस रेज टू पावर 4x से, तो मैं ऐसे लिख रही हूँ 4x है ना, तो 2 बार कॉस एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स और ऊपर कॉस एक्स है, और डिनोमिनेटर में भी हम डिवाइड कर रहे हैं कॉस रेज टू पावर 4x से, तो यहाँ पे भी कॉस रेज टू पावर 4x हो गया, और जब इसको कॉस रेज टू पावर 4x से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। कॉस एक्स एंड कॉस एक्स हो गया कैंसिल, साइन अपॉन कॉस बन गया टैन, सो दिस बिकम 0 to π/4 टैन एक्स, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बन गया सेक स्क्वायर एक्स, और नीचे हो गया टैन रेज टू पावर 4x। टैन रेज टू पावर 4x को हम लिखेंगे टैन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस 1। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि हम सीधा टैन स्क्वायर एक्स को टी पुट करेंगे। जब हम टैन स्क्वायर एक्स को टी पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव होता है 2 tan x इंटू टैन एक्स का डेरिवेटिव विच इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज डी टी। तो टैन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हाफ टी टी। लिमिट्स भी चेंज करेंगे, जहाँ पे सब्सटीट्यूशन करो लिमिट्स को इमीडिएटली चेंज करो। व्हेन x इज 0 t हो जाएगा tan 0 विच इज 0। जब x है π/4 t हो जाएगा tan स्क्वायर π/4, tan π/4 तो 1 होता है, 1 स्क्वायर इज 1 ओनली। तो हमारा इंटीग्रल क्या बना 0 to 1 tan x सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हमारे पास आया हाफ टी टी। हाफ को बाहर लिख देते हैं डी टी, और नीचे हो गया tan स्क्वायर एक्स टी है तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 1, और क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। तो टी स्क्वायर प्लस 1 को हम इसमें इसका जो इंटीग्रल लगाएंगे वो होगा tan इनवर्स t and limits are from 0 to 1. First we will put upper limit tan inverse 1 minus tan inverse 0. tan inverse 1 क्या होता है π/4, तो π/4 minus 0 half into π/4 आंसर इज π/8। अब इसी क्वेश्चन की वेरिएशन हम करेंगे, तो इसमें 0 to π/2 है। सबसे पहले x sin x cos x हमने देख लिया कि ऊपर sin x cos x होता है, तो उसके साथ तो हम बहुत इजीली डील कर सकते हैं। अगर x ना होता sin x cos x होता
तो हम बहुत आराम से उसको cos रेज टू पावर 4x से डिवाइड कर देते हैं, बट यहाँ पे x का क्या करें, क्योंकि cos रेज टू पावर 4x से करेंगे x तो रहेगा, वो प्रॉब्लम देगा। तो x को हटाने का सबसे अच्छा तरीका है प्रॉपर्टी लगाना। कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 to a fx dx इज इक्वल टू 0 to a f a minus x dx। a is पाई बाय 2 इन दिस केस, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स हो जाएगा हर एक x की जगह। तो ये हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन रेज टू पावर 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स एंड प्लस कॉस रेज टू पावर 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज कॉस एक्स, सिंपल बन गया क्वेश्चन। कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स इज साइन एक्स, ये भी वापस कॉस एक्स एंड साइन एक्स हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, ये दोनों टर्म्स भी सेम रहेंगी, बट न्यूमरेटर में पाई बाय 2 माइनस एक्स आ जाएगा और बाकी दोनों टर्म्स जो है न्यूमरेटर की और डिनोमिनेटर की वो रहेंगी सेम। कॉस 4x dx लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to पाई बाय 2, नेम इट 2। अब हम क्या करेंगे, 1 and 2 को ऐड कर देंगे, तो 2i बन जाएगा 0 to पाई बाय 2, दोनों का डिनोमिनेटर है सेम, साइन रेज टू पावर 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x एंड ऊपर x साइन x कॉस x है पहले वाले में, x साइन x कॉस x, और यहाँ पे पाई बाय 2 के साथ x साइन x कॉस x, नहीं x नहीं है, पाई बाय 2 के साथ साइन x कॉस x माइनस, जब माइनस ओपन करेंगे माइनस x साइन x कॉस x, तो x साइन x कॉस x वाली टर्म कट जाएगी, तो हमारे पास आ गया 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 बाहर ले लो साइन x कॉस x अपॉन साइन 4x प्लस कॉस रेज टू पावर 4x dx 0 to पाई बाय 2। तो हमारा बिल्कुल पिछला वाला क्वेश्चन ही बन गया, बट लिमिट्स डिफरेंट है। तो क्या करेंगे, पहले तो इस 2 को उस साइड ले जाओ, नहीं तो कई बार मिस हो जाता है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को कॉस रेज टू पावर 4x से, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, साइन एक्स कॉस एक्स को हमने जब कॉस रेज टू पावर 4x से डिवाइड किया था तो वो tan x x स्क्वायर x हो जाएगा। सो दिस बिकम्स tan x sec square x dx अपॉन tan 4x प्लस 1 हो जाएगा ना, तो उसको हम tan स्क्वायर x होल स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे 0 to पाई बाय 2। जब हम इसमें लिमिट्स पुट करें, मतलब सब्सटीट्यूशन करेंगे, tan स्क्वायर x को t लेंगे ना, तो 2 tan x sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt। लिमिट्स चेंज करनी है साथ में, जब x होगा 0 तो t होगा 0, x इज पाई बाय 2, t होगा इन्फिनिटी, क्योंकि tan पाई बाय 2 इज इन्फिनिटी। तो इंटीग्रल हो जाएगा पाई बाय 4 था ना, और ये 2 tan x sec स्क्वायर x जब हाफ dt बन जाएगा तो एक और 2 नीचे आएगा, तो पाई बाय 8 यहाँ पे हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 0 to इन्फिनिटी। तो इसका इंटीग्रल होता है tan इनवर्स t, लिमिट्स आर फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। पहले इन्फिनिटी, tan इनवर्स इन्फिनिटी किस पे होता है, पाई बाय 2 पे होता है, और tan इनवर्स 0 तो 0 ही होगा, तो आंसर इज पाई स्क्वायर बाय 16। तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था, थोड़ी सी वेरिएशन थी। तो बोर्ड वाले जो है ना, CBSE वाले, इसी टाइप से क्वेश्चंस को थोड़ा सा वेरी करके देते रहते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 0 to पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 प्लस 16 साइन 2x। ये NCERT का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 1/40 log 9। तो NCERT का क्वेश्चन है, मैं इसी का वेरिएशन करवा रही हूँ, सेम क्वेश्चन नहीं करवा रही जो NCERT में है, उसका हल्का सा वेरिएशन करवा रही हूँ। अब देखो ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी 0 to पाई बाय 4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, सेम है, पर यहाँ पे 9 प्लस 16 साइन 2x है। तो CBSE क्या ट्विस्ट दे देता है, 9 प्लस 16 की जगह 16 प्लस 9 साइन 2x कर देता है। अब देखो इसका एक नुकसान क्या होता है, जिसने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की होती है, मतलब कईयों ने NCERT बहुत बार प्रैक्टिस की होती है,
तो एक बार ना माइंड में बैठ जाते हैं क्वेश्चन के 9 + 16 sin 2x है, वो नहीं ध्यान रहता है, 9 और 16 है टर्म्स, तो उसका आंसर भी रटा होता है बहुत स्टूडेंट्स को जिसने काफ़ी बार की होती है एनसीईआरटी, तो उनको लगता है कि आंसर 1/40 log 9 आ रहा है। जब सीबीएसई इसको ट्विस्ट करके 16 + 9 sin 2x देगा तो कई बार नहीं पता चलता कि बुक में तो 9 + 16 था, यहाँ पे 16 + 9 आ गया, तो आंसर जब डिफरेंट आता है ना तो लगता है अरे कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि सीबीएसई ऐसे ट्विस्ट करके कई बार चीज़ें कर देता है, तो इसमें क्वेश्चन का मेथड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। दोनों में सेम मेथड होगा तो हम एनसीईआरटी वाला तो किया ही होगा, तो दूसरा वाला इसका करते हैं। 0 to π/4 sin x + cos x upon 16 + 9 sin 2x। sin 2x वाले जो क्वेश्चंस है ना एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो भी sin 2x वाला क्वेश्चन है, और sin 2x वाले क्वेश्चन जब भी डिनोमिनेटर में ना 2 ही क्वेश्चंस में आता है, ऐसे डिनोमिनेटर डेफिनेट इंटीग्रल में sin 2x, तो उसको करने का सेम मेथड है। और ये दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ये दोनों क्वेश्चंस 5 मार्क कर आ सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, sin 2x को हम लिखेंगे 1 - cos x - sin x होल स्क्वायर। कैसे पता चलेगा कि हमने ऐसे लिखा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई जब करेंगे ये हो जाएगा cos² x + sin² x -2 sin x cos x। तो 1 - cos² x + sin² x इज 1 माइनस ये है sin 2x। अब 1 - 1 + sin 2x है, तो ये जो है sin 2x के बराबर आ गया। दैट मीन्स sin 2x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 - cos x - sin x होल स्क्वायर। इसका फ़ायदा हमें क्या होगा, क्योंकि cos x - sin x को जब t लेंगे ना तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास ऑलरेडी न्यूमरेटर में बैठा हुआ है, तो उससे हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो इंटीग्रल है 0 to π/4। ये वाला पार्ट ऑब्वियसली प्रूव करके दिखाना है और ये याद होना चाहिए। तो ये हो जाएगा sin x + cos x अपॉन sin 2x की जगह हम लिखेंगे 16 + 9 1 - cos x - sin x होल स्क्वायर। तो ये कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको ओपन करने बैठोगे ना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बड़ी टर्म है ना, पहले सब्सटीट्यूशन कर दो। cos x - sin x इज t, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -sin x - cos x dx इज dt। मतलब डेरिवेटिव में बेसिकली हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा। जब भी ऐसे नेगेटिव आता है ना तो लिमिट्स भी उल्टा ही हो जाता है, मतलब लिमिट्स में हमें इंटरचेंज करना पड़ता है, तो लिमिट्स भी तो चेंज करनी है। तो व्हेन x इज 0 t हो जाएगा cos 0 होता है 1, sin 0 इज 0। व्हेन x इज, तो t इस केस में 1 हो जाएगा। व्हेन x इज π/4 तो t हो जाएगा cos π/4 और sin π/4 की वैल्यू सेम होती है, 0 हो जाएगा। तो हमारा इंटीग्रल क्या बना, न्यूमरेटर में sin x + cos x dx इज -dt, तो -dt अपॉन 16 + 9 ब्रैकेट में 1 - t² हो जाएगा, और लिमिट्स 1 to 0 आई। अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है, 5 मार्कर क्वेश्चन है, तो कई बार अगर हम इसकी लिमिट्स को इंटरचेंज नहीं करते, माइनस को एडजस्ट नहीं करते, तो भी हमारा आंसर करेक्ट आएगा। बट कई बार क्योंकि 5 मार्कर क्वेश्चन है ना, तो सीबीएसई ने जो अपने सॉल्यूशंस की मार्किंग स्कीम में दिया होता है ना, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को लगाने का, जो मैं अभी लगाने जा रही हूँ, उसका भी आधा नंबर या 1 नंबर दिया होता है, तो इसलिए मिस नहीं करनी ये प्रॉपर्टी। तो a to b fx dx जो होता है वो हो जाता है नेगेटिव ऑफ b to a। जब हम लिमिट्स इंटरचेंज कर देते हैं तो इंटीग्रल गेट्स मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन। तो जब हमारी लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। dt अपॉन 16 + 9, इसको ओपन करेंगे, 16 + 9 - 9t²।
16 प्लस 9 हो जाएगा 25, तो दिस बिकम 0 to 1 dt अपॉन 25 माइनस 9t²। अब सबको पता चल रहा है कि a² माइनस x² वाला फॉर्मूला लग रहा है, डिनोमिनेटर में है a² माइनस x²। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप, जब भी हमें a² माइनस x² डिनोमिनेटर में जो होते हैं या x² माइनस a² या x² प्लस a², वो सब फॉर्मूलाज लगाने हो तो मेक श्योर कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, उसको नहीं लेना, नहीं तो आगे गलती होने का चांस होता है। तो सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 9 की बजाय 1 होना चाहिए, तो 9 को हम निकालेंगे कॉमन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल इज इक्वल टू 1/9 0 to 1 dt अपॉन 25 के पास तो 9 है ही नहीं, तो 25/9 हो जाएगा माइनस t², तो 1/9 0 to 1 dt अपॉन 5/3 होल स्क्वायर माइनस t² हो गया। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला है? तो जो हम फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं वो मैं लिख रही हूँ, dx अपॉन a² माइनस x² का फॉर्मूला होता है 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस c। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा हमारा। तो 1/9 तो है ही बाहर, पहले 1/2a, 1/2a इज 5/3 log mod a प्लस एक्स, तो 5/3 प्लस t अपॉन 5/3 माइनस t प्लस c। 1/9 इंटू ये 3 को ऊपर ले लो, 3/10 हो जाएगा log mod 5 प्लस 3t हो जाएगा, नीचे 5 माइनस 3t हो जाएगा प्लस c, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 3 आएगा ना तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 1/30 log mod 5 प्लस 3t। अच्छा नहीं, ये हमारा प्लस c कहाँ से आ गया? दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल। तो अब हम लिमिट्स पुट करेंगे 0 to 1। तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, 5 प्लस 3 8 हो जाएगा, 5 माइनस 3 इज 2 माइनस लॉग, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 5/5 हो जाएगा, 3 t की जगह 0 हो जाएगा ना, 5 प्लस 0/5 माइनस 0 5/5 log 1 की वैल्यू जो होती है दैट इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचा 1/30, यहाँ पे लिख देती हूँ, तो हमारे पास बचा 1/30 log 8/2 इज 4 log 4। log 4 को हम लिख सकते हैं log 2²। log के केस में आंसर को जितना एडजस्ट कर पाओ, जितना सिंप्लीफाई कर पाओ वो करना ज़रूरी होता है। ये 2 आगे आ जाएगा क्योंकि log m raised to power n इज n log m, तो 2/30 log 2, तो आंसर इज 1/15 log 2। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। इंटीग्रल है π/6 to π/3 sin x प्लस cos x अपॉन sin 2x। तो sin 2x की वैल्यू हमने लिखी थी जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था ना, sin 2x इज इक्वल टू 1 माइनस cos x माइनस sin x होल स्क्वायर। इसको हमें प्रूव करना है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना कि 1 माइनस cos x माइनस sin x होल स्क्वायर को cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x माइनस sin 2x हो गया। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये sin 2x के बराबर आएगा। डायरेक्टली नहीं पुट करना, उसको हमेशा प्रूव करना है। अभी हमने किया था पिछले क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में स्किप कर रहे हैं। तो यहाँ पे sin x प्लस cos x हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हो जाएगा sin 2x की जगह √1 माइनस cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर dx। लिमिट्स आर फ्रॉम π/6 टू π/3। अब हम इसमें सब्सटीट्यूशन करेंगे कि हमारा ये लिखने का जो तरीका है, तो मैं फिर से बता रही हूँ, डिनोमिनेटर में sin 2x वाले जो डेफिनेट इंटीग्रल के 2 ही क्वेश्चन आते हैं एनसीईआरटी में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में है, और इन दोनों क्वेश्चंस को करने का ये सेम मेथड है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। तो हम cos x माइनस sin x को t पुट करेंगे, तो उससे हो जाएगा माइनस sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू dt।
बेसिकली जो न्यूमरेटर आएगा ना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, वो माइनस डी टी आएगा। तो व्हेन एक्स इज पाई बाय 6 होता है 30 डिग्री, तो टी की वैल्यू क्या होगी? टी है हमारे पास कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, साइन 30 होता है 1/2, तो ये वैल्यू आ गई √3 माइनस 1/2। जब x होगा पाई बाय 3 इज 60 डिग्री, तो t की वैल्यू क्या होगी? cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है हाफ, साइन 30 डिग्री इज 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज √3/2, तो ये नेगेटिव ऑफ √3 माइनस 1/2 आ जाएगा। इसी फॉर्म में लिख लेते हैं ना, ऊपर √3 माइनस 1/2 था, तो √3 माइनस 1/2 नेगेटिव साइन बाहर ले लेते हैं। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स टी एक्स की जगह आया था माइनस डी टी, तो माइनस डी टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर, एंड लिमिट्स आर फ्रॉम पाई बाय 6 वाले की जगह ये थी √3 माइनस 1/2, और ये नेगेटिव √3 माइनस 1/2। जब भी हमारा इंटीग्रल नेगेटिव आ जाता है तो हमारी लिमिट्स भी जनरली एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, नीचे छोटी लिमिट और ऊपर बड़ी लिमिट होनी चाहिए, तो उल्टा हो जाता है। तो उसको हम इंटरचेंज करेंगे लिमिट्स को, ये वाला फॉर्मूला लगा के, कि अगर हमारी a टू b को b टू a कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा? हमारा इंटीग्रल जो है गेट्स मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव साइन। तो i हो जाएगा यहाँ पे नेगेटिव ऑफ √3 माइनस 1/2, ऊपर √3 माइनस 1/2 डी टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला होता है? डी एक्स अपॉन √a² माइनस x², वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a। तो a की जगह 1 है, तो इसका आंसर सिर्फ साइन इनवर्स t हो जाएगा। बट लिमिट्स पुट करेंगे, पहले जो है अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 माइनस साइन इनवर्स नेगेटिव ऑफ √3 माइनस 1/2। अब इनवर्स ट्रिगो में साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। देखो, कहने को तो इनवर्स ट्रिगो के बहुत सारे फॉर्मूलाज जो एनसीईआरटी में थे वो कैंसिल हो चुके हैं, अब बुक में नहीं है, बट वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस किसी किसी चैप्टर में यूज़ हो जाते हैं, स्पेशली इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में। तो बेसिक फार्मूलाज आने चाहिए, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, टैन इनवर्स माइनस एक्स भी माइनस टैन इनवर्स एक्स होता है, तो ये सब हमें पता होना चाहिए। तो इससे क्या होगा? साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये भी प्लस साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2 आ जाएगा। तो हमारे इंटीग्रल का जो फाइनल आंसर है 2 साइन इनवर्स √3 माइनस 1/2। तो ये हमारे एक पार्ट 2 में जो भी मैंने काफ़ी कंपाइल किए थे क्वेश्चंस एक जैसे, जो बोर्ड्स के फेवरेट क्वेश्चन हैं वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड चैनल के नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना कि और किस टाइप के क्वेश्चन देखना चाहते हो, किस टाइप के क्वेश्चन, जैसे इसमें हम इंटीग्रेशन के मॉड्यूलस टाइप के क्वेश्चंस भी एक वीडियो में कवर करेंगे, जो कि बोर्ड्स के फेवरेट क्वेश्चन है, और भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बाकी चैप्टर्स के भी करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।